नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्ना रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूसीसी में विवाह पंजीकरण का निवास प्रमाण से कोई संबंध नहीं। गृह विभाग ने कहा कि पंजीकरण कराने पर राज्य का निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य के लिए नया फरमान, 50 घंटे की शिक्षण अधिगम प्रशिक्षण लेना होगा। यूपी निर्माण निगम के 5 पूर्व अधिकारियों पर 30 करोड़ रुपए का गबन का आरोप। यूपीआरएनएन के तत्कालीन अफसरों पर मुकदमा दर्ज। लोकायुक्त के चयन के लिए समिति का किया जाएगा गठन। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में ताकत झोंकने वाले 272 कोचों को झटका। इसी माह फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट होगा खत्म। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी भर्ती। भर्ती का माध्यम आउटसोर्स होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और विपक्ष आस्था तथा धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देश के लिए प्रेरणादायक है और देश भर में अनगिनत कार्ययोगी का सम्मान किया गया। उन्होंने तेलंगाना सुरंग में फंसे 8 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा व्यक्तिगत रूप से ऐसे संकटों की निगरानी करते हैं और उत्तराखंड में 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी उन्होंने उन पूरी प्रक्रिया की निगरानी की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के अंदर कोई इस प्रकार की चुनौती आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ व्यक्तिगत रूप से उनकी चिंता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ सिलकारा टनल में जब 17 दिनों तक 41 मजदूर भाई हमारे फंस गए थे, तो प्रत्येक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की मॉनिटरिंग करी। यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा और निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ का भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर आएंगे। उत्तरकाशी जनपद के मुखवा गांव में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है और मुख्य सचिव राधा रतोड़ी खुद दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगी। और गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश खेमवाल ने बताया कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल इस मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और हर्षिल से मंदिर तक विशेष स्वागत तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। हमारे टकनूर के लिए एक 75 साल का इतिहास में पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री के रूप में अगर हमारे गंगोत्री घाटी में, हमारे टकनूर घाटी में अगर कोई आ रहे हैं तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और उनके पधारने से हमारे टकनूर की समस्त जनता इतनी उत्सुक है, ज़्यादा अधिक से अधिक मातृशक्ति इतनी उत्सुक है कि रात दिन ये देख रहे हैं कि कब आ रहे हैं मोदी जी, कब आ रहे हैं मोदी जी। तो सारे लोग इतनी तैयारी में लगे हुए हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये देश के हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हमारे पधार रहे हैं और ऐसे महामानव माँ भगवती गंगा की गोद में जो शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर आ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर दी है। मंदिर समिति के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रशासन के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा सारा चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं सब कर दी। पानी, बिजली, जो भी रोड है, सब व्यवस्थाएं कर दी गई तय समय पे और निश्चित तौर पे हम उनकी राह देख रहे हैं। माँ भगवती गंगा, हम चाहते हैं कि वो आएँ और माँ भगवती गंगा की पूजा और अर्चना करें।
और बात कर रहे हैं देहरादून की, और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, और अहम जानकारी देहरादून से। और अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून की, जहां 50 घंटे पूरा करना होगा आईसीटी प्रशिक्षण। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां SCERT के उप निदेशक के आदेश पर प्रारंभिक माध्यमिक निदेशक को भेजा निर्देश पत्र। प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पर दर्ज होगी गोपनीय रिपोर्ट। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। पचास घंटे पूरा करना होगा आईसीटी प्रशिक्षण। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां SCERT के उप निदेशक ने भेजा निर्देश पत्र। पचास घंटे पूरा करना होगा आईसीटी प्रशिक्षण। प्रारंभिक माध्यमिक निदेशक को भेजा निर्देश पत्र। प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पर दर्ज होगी गोपनीय रिपोर्ट। पचास घंटे पूरा करना होगा आईसीटी प्रशिक्षण। पचास घंटे पूरा करना होगा आईसीटी प्रशिक्षण। और 50 घंटे पूरा करना होगा आईसीटी प्रशिक्षण। और देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून महानेता सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए जयदीप मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, अखिल भारतीय विधायक और सहायता मंच और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन तथा सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद द्वारा लिखित पुस्तक का चेका द रोड ऑफ बोन्स का विमोचन किया गया। पुस्तक में देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने और उनके अंतिम नियति के बारे में बताया गया है।
इंडिया में बंदी थे और जो वार प्रिजनर्स थे, ये वार प्रिजनर्स को उनका मारने के बाद उनको बैरेज कर दिया था रेंस नदी का पास, और उसका ऊपर से सोवियत यूनियन ने एक रास्ता बनाया था, उनका नाम है रोड ऑफ बोन्स। तो सुभाष चंद्र बोस का जो एक किताब के मेरा एप्रीहेंशन है कि सुभाष चंद्र बोस का परिणति ऐसा ही हुआ, उनका सोवियत रशिया में उनका डेथ हुआ था, एंड सुभाष चंद्र बोस का डेथ होने के बाद उनको बैरिड कर दिया था रेड ऑफ बोन्स में। तो एक किताब इंटरनेशनली पहले बंगाली लैंग्वेज में हुआ, इसके बाद इंग्रजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ, और इंग्लिश लैंग्वेज का किताब आज इधर उद्घाटन हो रही है, और इसके बाद ये हिंदी में भी ट्रांसलेट होगा। और एक किताब को ट्रांसलेट करने के लिए फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया उसका हिंदी का जो प्रोफेसर है वो करेंगे। और दूसरा चीज जो है, सुभाष चंद्र बोस का आज तक जो उनका डेथ का ऊपर जो मिस्टीरियस अभी तक जो फाइल है, जो फाइल अभी तक ओपन नहीं हुआ, मैं डिमांड करता हूँ सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जो 41 फाइल्स है, इसको इमीडिएटली डिक्लासिफिकेशन करने होगा। हरिद्वार उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ के लोगों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार में गंगा घाट पर प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतीकात्मक अस्थियों का विसर्जन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कपिल शर्मा, जौनसारी और अंकित बिलजवान ने किया। और इस दौरान चेतन चौबे, दिनेश थपलियाल, गौरव भट्ट, दीपेश जोशी, अशोक तिवारी, केदारनाथ पुरोहित, आशीष भट्ट, रुपेश बुलाकोटी और प्रिंस अशोक पांडे भी मौजूद रहे। रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पुरानी तहसील चौक पर सरकार एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का उपला दहन किया। और कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार अमर्यादित बयानबाजी करने में लगातार चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार यहां रहने वाले पहाड़ियों को गाली देकर देवभूमि को कलंकित किया गया, उसे प्रदेश की जनता ना तो कभी सहन करेगी और न ही ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को माफ करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के बयान देने के बाद भी वहां मौजूद मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई न किया और उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग किया और साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पूर्व उत्तराखंड में इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए जो शब्द का यूज किया है, उससे हम बहुत कुंठित हैं, क्योंकि 1950 से उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी लोग सब पर्वतीय समाज में आते हैं, चाहे वो कोई से भी मतलब कास्ट से यहाँ पर आते हैं। और इतना अमानवीय व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल जी का और हमेशा चर्चा में रहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करते हैं खबरों का। हरिद्वार पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली रोड की पुलिस ने मोहम्मद उर्फ टिल्ला को 7.80 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और आरोपी की पहचान मदीना मस्जिद ठंडेरा रुड़की के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस और एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और मामले की गहराई से जांच जारी है। और ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन के समर्थन देती है और नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का कड़ा संदेश है। बागेश्वर जिले से बहने वाली जीवनदायिनी सरयू और गोमती की स्वच्छता को बचाने के लिए वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष दलीप खेतवाल और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने बेड़ा उठा लिया। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी का अस्तित्व स्थानीय लोगों की मूकदर्शिता के कारण संकट में आ गया है। सरयू और गोमती नदी में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बागेश्वर में विस्तृत स्तर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरयू नदी को बचाने के लिए सरमूल से लेकर बिलौना तक अभियान चलाया जाएगा और गोमती नदी को बचाने के लिए अग्यारी महादेव मंदिर से लेकर बागेश्वर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो ये दिक्कत तो वही है, हमारी नदियाँ भी बहुत प्रदूषित हो रही हैं। हालांकि हम तो पहाड़ पर रहते हैं, आप देखिए जब हम सहस्त्रधारा में जाते हैं वहाँ कितना साफ़ सुथरा जल है, लेकिन जब हम बागेश्वर आने तक उसमें कितने सीवेज की लाइनें चली जाती हैं, कितना 2-2 नगर पालिकाएँ हमारी हो गई हैं। तो इसके लिए हमारा एक शासन से तो अनुरोध है ही है। अब बागेश्वर में ही देखिए, अब हम बागनाथ जी के जल को ले जाते हैं, लोग अपने नवरात्रि लगाते हैं तो यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई निकासी थोड़ी है मल की। आज देखिए, आज सारे लोगों के जो हैं पिट से जो है, जब ये बरसात आती है लोग उनके पिट से को खोल देते हैं। ये कर नगर पालिका द्वारा आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये सौभाग्य से कई लोग हमारे इस बागेश्वर के विधायक लोग मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद लोग कहते हैं सीवरेज लाइन बनेगी बनेगी बनेगी, आज तक नहीं बन पाई, हमने देखा नहीं। तो इसलिए नदियों को हम कैसे मतलब पर्यावरण को शुद्ध करें, इसके लिए हमें यह है कि इस निर्मल धारा को बहाने के लिए हमें सरमूल से लेकर कम से कम ये बिलौना तक या पगना तक तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम लोगों को जागरूक करें, हमारी 2-2 नगर पालिकाएँ हैं, जिला पंचायत है, तो इसको जागरूकता कराने के लिए एक तो हम इसके दोनों किनारों पर पेड़ लगवाएं। वो ये हमारी जो सीनियर सिटीजन की जो अब हम पहले हर महीने मीटिंग कराते थे, आज हमने हर 2 महीने में एक मीटिंग का आयोजन कर रखा है। और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कि ये मीटिंग का कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे आज हमारा सबसे पहला जो हमारा एक आज जो मीटिंग का भव्य जो हमारा कार्यक्रम है, वो क्या करें, जो हमारी नदियों में हमारे आज हम सौदा करते हैं, ये हमारे परशु परंपरागत चली हुई परंपरा है। लेकिन मान्यवर जब देखने में आया है कि आज हम जो बांस के डंडे हैं या जो कपड़े हैं, जो अजेल लकड़ी हैं, सब नदी में प्रवाहित करते हैं, जबकि आगे जाके उसी पानी को हम पी रहे हैं। तो आज समाज को हमें एक जागरूक करना है कि इसके माध्यम से, और सौदा तो जरूर होंगे भाई। खबर हरिद्वार से, जहां सदगुरु माता सुदीक्षा की महाराज एवं निरंजनी राजपिता रमेश जी की कृपा से संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तृतीय चरण का आयोजन किया गया और इस महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हरिद्वार के ऋषिकुल घाट, महर्षि कश्यप घाट, राम घाट, मालवीय घाट, गोविंद घाट और गुरु नानक घाट सहित विभिन्न घाटों की सफाई की गई और सेवादारों ने घाटों के किनारे और आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा एकत्र कर नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से उसे निस्तारित कराया। और मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि यह अभियान संत निरंकारी मिशन के दिवंगत गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत भारत के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में 1600 से भी अधिक
स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। उनकी याद में ये सफाई अभियान संतनकारी मिशन करता है। आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 27 राज्यों में और लगभग 1600 स्थानों पर ये सफाई अभियान चल रहा है, जो वाटर बॉडी को हम साफ करते हैं। तो उन्हीं की याद में ये, क्योंकि कहा गया है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही तरफ से हानिकारक है। बाहर का प्रदूषण तो हम ये साफ सफाई करके, नदी नाले साफ करके, जो गंदगी है इसे साफ करके दूर करते हैं, परंतु जो अंदर का प्रदूषण है उसे भी हमें साफ करना चाहिए। जैसे घृणा है, वैर है, नफरत है, इसको हम केवल ब्रह्म ज्ञान से दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब पता चलता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमें जाना कहाँ है। इसी उपलक्ष्य में आज इस याद में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लगभग पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है। कुमारी कॉलेज द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी दी गई और ये 2 दिवसीय सम्मेलन 24 और 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। और सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास के लिए कृषि विज्ञान, STEM और स्वास्थ्य में उभरते रुझान होगा। सम्मेलन के दौरान 8 प्रमुख विषयों पर 300 से अधिक शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।